लोकसभा में इन दिनों जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तक इस मुद्दे पर जमकर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी विपक्षी दलों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जाति जनगणना का खोलकर समर्थन किया है। अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना का समर्थन किया और कहा कि हमारे पास इसका आधिकारिक आंकड़ा होना चाहिए कि जाति की कितनी संख्या है। हालांकि इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि सपा आज इस मुद्दे पर बात कर रही है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। अनुप्रिया पटेल ने कहा, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम बने और 1 बार अखिलेश यादव की सरकार रही। क्या कभी उन्होंने जाति जनगणना की बात की? लेकिन अब जब वो सत्ता में नहीं तो इसकी बात कर रहे हैं। जब आप एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं तो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जाति जनगणना करना चाहते थे, उन्होंने कराई तो आपने समाजवादी यानी आपने क्यों नहीं कराई? उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि भारतीय समाज सालों से कई जातियों में विभाजित रहा है। ये जरूरी है कि हमारे पास सभी जातियों की संख्या का आधिकारिक आंकड़ा हो और देश में सभी समुदायों का न्यायिक व्यवस्था से लेकर नौकरशाही और विभागों में हिस्सेदारी हो। सरकार की इस योजनाओं का सभी को लाभ मिले। जातिगत भेदभाव, जाति विभाजन ये असल में है। अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान योगी सरकार को लिखी चिट्ठी पर भी बात की और 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में अभ्यर्थी 2 सालों तक विरोध करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो सरकार का यह दायित्व है कि वो इस पर बात करें। मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हुई, अगर सब ठीक नहीं चलेगा तो मुझे अपनी आवाज़ उठानी होगी। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।